सर वो तो करेंगे। कल है सर जी वो स्नैक डे रखा हूँ सर जी। तो देखो, असल में सीने से ना, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमने जितनी भी चीज़ें सीखा है तो उनकी यूज़ पे हम मार्केट की डायरेक्शन, ट्रेड वगैरह किस तरीके से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें मार्केट के अंदर ट्रेड वगैरह किस तरीके से देखना चाहिए। सही है, सिग्नल वगैरह किस तरीके से बना लेना है, मार्केट किधर से रिवर्सल लेता है, किधर से रिवर्सल नहीं लेता। सही है, बायास वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इल्म मिल जाएगा। सही है, तो फोकस कर लेना और देख लेना। सही है, तो सबसे पहले देखो, ट्रेडिंग में जो है तो सबसे जरूरी चीज आपके पास यही है कि आपके पास डायरेक्शन हो। मार्केट बाई की साइड पे जा रही है या मार्केट सेल की साइड पे जा रही, तो सबसे पहले आप इसी चीज को देखोगे कि फॉर एग्जांपल मार्केट मेरे पास कौन से ट्रेंड में जा सकता है। सही है, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड मालूम है तो फिर उसके अंदर आप ट्रेड वगैरह कर लोगे। अगर आपको ट्रेंड मालूम नहीं है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन पे जा सकता है तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। सही है, तो सबसे पहले आप ट्रेंड किस तरीके से मालूम करोगे, तो आप ओपन कर लोगे डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। सही है, और उस पे मार्केट देख लोगे। तो इस पे आपको नजर आ रहा है क्लियर मार्केट मेरे पास बुलिश है और ऊपर की साइड पे जा रही। सही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फॉर एग्जांपल इसी तरीके से मार्केट को रीड कर लोगे। सही है, इधर ही आपको नजर आ रहा है मार्केट आया, आने के साथ मार्केट ने क्या कर लिया, ये इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया, साथ में पीजी पिल किया और इधर ही से ऊपर की साइड पे जाने लग गया। तो जब मार्केट ने इधर ही पीजी पिल किया, साथ में लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया, तो इधर ही से आपको आइडिया होगा कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है, मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। उसके बाद मार्केट आया, आने के साथ साथ आपको क्या ही दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। सही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद आपको अगेन नजर आ रहा है मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट अभी आपको किधर तक रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आइडिया है कि मेरे पास रिट्रेसमेंट किधर तक आ सकता है, इसी डेली लो तक आ सकता है। उसके पीछे रीजन ही क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि देखो मार्केट बुलिश है, मार्केट ने पीजी भी पिल किया है, इंटरनल लिक्विडिटी भी स्वीप किया है। सही है, तो अभी हमारे पास एक वाहिद एरिया यही है जिसकी लिक्विडिटी हमारे पास पड़ा है, तो मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इसी लिक्विडिटी को स्वीप कर सकते हैं। उसके बाद क्या ही सीन है, मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। उसके बाद मार्केट ने क्या कर लिया, थोड़ा सा पंप लिया, पंप लेने के बाद अगेन मार्केट गिर गए। सही है, तो इधर ही आपको अगेन नजर आ रही। तो फिर आप ट्रेड किधर ही से देखोगे, फिर आप ट्रेड इधर ही से देखोगे। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि देखो इधर जो आपके पास लिक्विडिटी था वो भी मार्केट ने स्वीप किया है, इधर जो आपके पास लिक्विडिटी था वो भी मार्केट ने स्वीप किया है। तो अभी अगर मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है तो मार्केट किधर ही से ऊपर की साइड पे जाएगा, मार्केट इधर ही से। सही है, उसके साथ साथ फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ फिर इधर ही से पंप लिया और मार्केट ने क्या ही कर लिया, आपको बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और आपको शो कर दिया कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है कौन सी साइड पे, ऊपर की साइड पे। उसके बाद अगेन आपको नजर आ रहा है मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के साथ साथ मार्केट ने क्या ही कर लिया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया और इसी ऑर्डर ब्लॉक से फिर सीधा पंप लिया और ऊपर की साइड पे गया। तो आप इसी तरीके से ट्रेंड देखोगे कि ट्रेंड हमारे पास बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको समझाता हूँ। तो डेली पे आपको अगेन नजर आ रहे हैं मार्केट आया, ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी था वो स्वीप कर लिया, स्वीप करने के साथ साथ आपको नजर आ रहा है ये पीजी पिल किया। सही है, ये जो आपके पास ये पीजी था तो ये पिल किया, पिल करने के बाद इधर ही से आपको नजर आ रही जबरदस्त पंप लिया और मार्केट ऊपर की साइड पे जाने लगा है। उसके साथ साथ कई सी ने सेम तरीका फिर से मार्केट ने किया ना, आपको नजर आ रहा है अगेन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया और इधर ही से फिर से पंप लेना स्टार्ट कर लिया। उसके साथ साथ फिर मार्केट ने थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट किया, अगेन आपको नजर आ रहा है फिर से मार्केट ने इसी लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर से पंप लेना स्टार्ट कर लिया। लेकिन कई सी ने, आप इसी तरीके से वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखोगे का मार्केट मेरे पास किधर ही तक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, किधर ही से फिर रिवर्सल देख सकते हैं। और उसी का आसान और इजी तरीका यही है कि आप इधर ही देख लिया करो कि हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, कौन सी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, कौन सी लेवल को रिस्पेक्ट मिला है, कौन सी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो इसी तरीके से आप देखोगे। सही है, उसके साथ साथ फिर आपको नजर आ रही है ऑर्डर ब्लॉक और फिर पंप और अभी अगेन पंप ले रही। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर पे आ जाते हैं और उस पे देख लेते हैं, तो उस पे देख लेना। सही है, मार्केट के इसी ने मार्केट अपनी एक एक लेवल को बराबर तरीके से रिस्पेक्ट देता है और उनकी ख्याल रखते हैं और उसके बाद फिर अप डाउन जाता है।
इधर ही आपको नजर आ रही, इधर ही से आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ और मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेना ही स्टार्ट कर लिया। ये मार्केट ने इधर ही लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, इधर ही से मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट हुआ। तो ऑटोमेटिकली जब इधर ही से मार्केट रिट्रेसमेंट देता ही, आपके पास ऑलरेडी आइडिया है कि मार्केट मेरे पास किधर ही तक रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो ऑलरेडी आपके पास डेली के पीजी नीचे पड़ा है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ऑलरेडी आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया ही कि ये आपके पास क्या ही पड़ा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ा है, इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ा है। ऑलरेडी ये चीज भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि मार्केट फिर किधर तक सेल की साइड पे जाता है, जिधर ही तक आपके पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जिधर ही से बनना स्टार्ट होता है वही जगह तक मार्केट क्या ही कर लेता है, फिर सेल की साइड पे जाता है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट सीधा आया, ये पीजी पेल कर लिया और साथ में इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर कर लिया। इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद इधर ही से रिवर्सल लिया और ऊपर की साइड पे जाने लग गया है। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जो काम करना था, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आया था, वो तो मार्केट ने स्वीप कर लिया। बाकी तो और कुछ खास है ही नहीं कि मार्केट क्या ही करे, डाउन की साइड पे चला जाए। तो उसके बाद क्या इसी ने इधर ही से अगेन आपकी बायस क्या ही हो गया, बुलिश हो गया। सही है, बुलिश होने के साथ साथ क्या इसी ने मार्केट ने इधर ही से जबरदस्त पंप लिया। पंप लेने के साथ साथ मार्केट ने क्या ही कर लिया, इसी रिजेक्शन ब्लॉक पे आए। सही है, ये आपको नजर आ रही, रिजेक्शन ब्लॉक पे आए और रिजेक्शन ब्लॉक पे आने के साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रही एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया। इधर ही से अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेने स्टार्ट कर लिया। तो ऑटोमेटिकली आपको फिर से आइडिया हो गया कि मेरे पास बयास फिर शॉर्ट टर्म क्या हुआ, बियरिश हो गए और मार्केट क्या ही कर सकते हैं, सेल की साइड पे जा सकता है। सही है, उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो इधर ही आपके पास कोई क्लियर लेवल नहीं पड़ा था, तो आपके पास नीचे की साइड पे क्या ही पड़ा, ये लिक्विडिटी पड़ा ही। सही है, तो आप क्या ही करोगे, इसी लिक्विडिटी के ऊपर नजर ही रखोगे और इधर ही से आप रिवर्सल भी देखोगे। सही है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि ऑलरेडी पीजी भी आपके पास फिल हुआ है, उसके साथ साथ इंटरनल लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ है। फिर मार्केट क्या ही कर लेता है, फिर इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए डाउन ही नहीं आता। सही है, तो फिर आप इधर ही से रिवर्सल देखोगे। उसके साथ साथ मार्केट आया, आने के साथ साथ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और इधर ही से आपको रिवर्सल दिया। ऑटोमेटिकली आपको H1 के हिसाब से भी एक्सप्लेन किया है, M1 के हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इधर ही से रिवर्सल किस तरीके से आया था। सही है, तो मार्केट ने क्या ही कर लिया, इधर ही से रिवर्सल लिया, तो इधर ही से अभी आपके अगेन बायास बुलिश हो गए। सही है, और आप क्या ही करोगे, बाई के ट्रेड देखोगे। उसके साथ साथ आपको नजर आ रहा है मार्केट अगेन आया। सही है, और इसी शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, इधर ही से अगेन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से अगेन पंप लिया और पंप लेने के बाद मार्केट ने क्या ही कर लिया, आपको बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। सही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के साथ साथ आपको नजर आ रहा है मार्केट अभी क्या इसी ने अगेन रिट्रेसमेंट ले रही। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ा था, मार्केट ने इधर ही वो लिक्विडिटी स्वीप किया। अगेन जब मार्केट आया तो फिर मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया और इधर ही से पंप लिया। उसके साथ साथ अभी अगर करंटली आप देख लेते हो तो ये लो रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जो आपके पास पड़ा है और ये जो इंटरनल रेंज लो की लिक्विडिटी पड़ा है, तो ये हमारे पास क्लियर पड़ा है। मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इनको स्वीप करने के लिए डाउन आ सकते हैं। तो फिर जब इधर ही से रिवर्सल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया है कि मार्केट किधर ही तक सेल के साइड पे जा सकता है। सही है, तो उसके साथ साथ आपके टारगेट क्या ही होता है, यही होता है। एक मिनट, मैंने पूरा आधा एक दिन इंतजार किया कि टारगेट जाके हिट हुआ। कुछ समझ आ रहा है या नहीं? हाँ सर जी, सर कोई फिल्म। जी सर समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। सही है, सही थे सर जी, क्लोज का पोजीशन। वैसे नहीं कल वाला सीन बन जाए ना, क्या बोलते हो? हाँ, अपना सर जी डाल दे रहे बेने ले। सर जी वो कर्जा का लेवल तो वकील रसो सर जी।
वो बहुत बड़ी लेवल पे है ना। मुश्किल है यार, उनको चेस करना बहुत मुश्किल है। Allora sbaglio io che tre sergi poi io tre che se loro buga drew buga tu PSG che un che le ali buga tale. असल में सीने से ना ये लोग पहले से भी थोड़ा साथ चाहता, तो इनके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ जबरदस्त था। अभी हमारा तो ये मिडिल क्लास वालों का तो यही मसले है कि इनको तो घर भी चलाना है, अपनी लाइफ भी चलाना है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर लेना है, अपनी अकाउंट भी ग्रो कर लेना है ना। तो 50 मसले होता है, तो फिर अगर वो ट्रेड लेते भी है तो उसकी काम पे टांगते हैं और उसके साथ साथ उनके साथ घर का भी टेंशन होता है, अपनी जेब खर्ची की भी टेंशन होता है ना, तो 50 मसले होते हैं। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा स्लो स्लो ही फिर ऊपर जाते हैं ना। और इन लोगों के पास तो उन चीजों का टेंशन नहीं है, इनकी घर हर एक चीज तो परफेक्ट होता है, तो फिर ये बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर जाता है ना। सर जी, गरीब सड़ा यार चिढ़ता था बाद है। यही सीन है ना। अभी देखो मैं तकरीबन जो 2024 में जितना भी बनाया था, तो उसके ऊपर मैंने घर बनाया ना, तो मेरी अकाउंट को, मेरे इन्वेस्टमेंट को कुछ फायदा नहीं हुआ। वो चीज़ें मैं इन्वेस्टमेंट कर देता तो अभी उसके डबल ट्रिपल प्रॉफिट बन जाता। लेकिन क्या ही करेगा यार। उसके ऊपर मैंने घर बनाया, तो बस घर पे तो पैसा बस ये समझ लेना चाहिए तो बस गायब हो गए, क्योंकि घर तो फिर ना आप बेच सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकता ना। सर जी हाँ तो यार। मैं ज्यादा दर्द रखी है चीजों का फल चती नोर ता सोचने के क्या हो रहा है ये तो सीन है ना। सर घर बनेगा तो बेगम आएगी ना सर, घर तो जरूरी है। बेगम जाने दो, नोट आने दो। तो देखो इधर ही फिर से फोकस कर लेना सही है। तो इधर ही जब देखो इधर ही से रिवर्सल आ जाते ही, तो क्या इसी ने, ये तो मैं बहुत जो है क्विक क्विक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सही है, लेकिन आप पूरा फोकस के साथ देख लेना और पूरा फिर अपना माइंड भी थोड़ा सा यूज कर लेना। देखो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, उसके साथ साथ इधर ही से रिवर्सल आना ही स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमको आइडिया हो गया कि मार्केट में तो इधर ही से रिवर्सल आए, लेकिन मार्केट किधर ही तक सेल जा सकते हैं। उसके साथ साथ केसी ने सबसे पहले तो आप पेपर रिट्रेसमेंट की यूज ही किया करो सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50% किधर ही आ रहा है, ओटी लेवल किधर ही आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको इसी चीज के भी इलम हो गया। इसके साथ साथ आपने क्या ही कर लिया, लिक्विडिटी भी देख लिया और सब कुछ देख लिया कि मेरे पास मार्केट किधर ही तक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। तो फिर क्या इसी ने, जब इधर ही से रिवर्सल आ जाते हैं तो फिर हमारी बायास जो है शॉर्ट टर्म बियरिश होगा सही है। और हम लोग क्या करेगा, इधर ही ये सीआरटी बन रही, ये बन रही, ये पीजी बन रही, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रही, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सही है। हम इधर ही से रिवर्सल मिल गया, ऑटोमेटिकली हमको आइडिया है कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ी, इसके साथ साथ इधर ही तक लो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी पड़ी, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया है कि जिधर ही तक जिधर ही से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बनना स्टार्ट होता है, मार्केट हमेशा उधर ही तक जाता है। तो उसके साथ साथ फिर हमारा बायास बियरिश होगा और हम लोग सेल के ट्रेड देखेगा किधर ही तक, इसी लो तक सही है। उसके साथ साथ फिर मार्केट अगेन आया, अगेन आने के साथ साथ मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, इधर ही से फिर आप रिवर्सल देखोगे, आप इन जोनों से किसी भी जोन से रिवर्सल वगैरह नहीं देखोगे सही है। फिर आप क्या इसी ने ऑटोमेटिकली आपने लेवल निकाल लिया, इधर भी आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है, इधर भी लिक्विडिटी स्वीप है। अभी हमारे पास वाहिद ऐसा ही जोन है जिधर ही से मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है, तो फिर आप रिवर्सल इधर ही से देखोगे सही है। और क्या इसी ने आपको ऑटोमेटिकली आइडिया है कि मार्केट इधर ही से पंप ले सकते हैं, अगर ये लेवल भी ब्रेक करे तो फिर मार्केट डाउन जाएगा सही है, क्योंकि फिर मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना ही नहीं है, तो फिर क्यों ऊपर जाएगा सही है। तो इसके साथ साथ इधर ही से फिर आपको रिवर्सल मिल गया, रिवर्सल मिलने के बाद अभी ऑटोमेटिकली आपकी जो बायास है वो बुलिश हो गए, किधर ही तक बुलिश हो गए, इसी हाई तक आपके पास बायास बुलिश हो गए सही है। बुलिश होने के साथ साथ आपको नजर आ रही मार्केट ने आपको एक जबरदस्त पंप दिया, पंप देने के बाद थोड़ा सा इसी रिजेक्शन ब्लॉक पे आई, इधर ही से रिजेक्शन लिया, और ये आपको नजर आ रहा है मार्केट जब भी की लेवल पे आ जाते हैं उसके बाद आपको रिवर्सल देते हैं, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट देते हैं। इधर ही आपको नजर आ रही इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप है सही है। मार्केट का गेम थोड़ा सा समझो, इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप है। इसके साथ साथ ये आपके पास क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक है सही है। उसके साथ साथ मार्केट आपके पास आए रिजेक्शन ब्लॉक पे, तो उसके साथ साथ अगर आप देख लेती तो इधर ही आपके पास ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही सही है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम है, तो सिर्फ 3 कैंडल आपको नजर आ रहे हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा
तो ये क्लियर लिक्विडिटी आपके पास पड़ा है, सही है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो नीचे की साइड पे मार्केट ने 4 आवर की एक जबरदस्त ईपीजी आपके पास छोड़ा था। तो क्या इसी ने, अगर आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, अगर आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करोगे, इस ईपीजी को टारगेट करोगे, तो कब आप टारगेट करोगे, जब मार्केट की लेवल पे आ जाएगा, उधर ही से आपको रिवर्सल दे देगा, फिर आप इस लिक्विडिटी और ईपीजी को टारगेट ही करेगा, सही है। जब तक मार्केट की लेवल पे नहीं आता, वही टाइम तक जितनी भी नीचे के साइड पे आपके पास चीजें पड़ा होगा, उनके साथ आपकी कोई काम नहीं है। उसके साथ साथ आपको नजर आ रही मार्केट सेम उसी रिजेक्शन ब्लॉक पे आया और उधर से रिजेक्ट हुआ और सीधा आपको नजर आ रहा है मार्केट ने क्या कर लिया, उसी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, साथ में पीजी पिल किया और इधर से फिर किया इसी ने जबरदस्त तरीके से पंप लेना स्टार्ट कर लिया और मार्केट ऊपर की साइड पे चला गया, सही है। इसके साथ साथ फिर इधर ही फोकस कर लेना, सही है। इधर ही आपको नजर आ रहा है ये, इधर ये एपीजी आपके पास पड़ा है, सही है। ये एपीजी आपके पास पड़ा है, लेकिन आप इस एपीजी की इंतजार ही नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या सीन हो जाए, ये एपीजी पेल हो जाए, सही है। उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन यही है कि ये पीछे आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या ही पड़ा है, ब्रेकर पड़ा है, सही है। तो मार्केट कौन सी लेवल को रेस्पेक्ट देगा, मार्केट इसी ब्रेकर को रेस्पेक्ट देगा। अगर ये ब्रेकर हमारे पास ब्रेक हो जाए तो फिर मार्केट इसी एपीजी में आ सकता है। जब तक ये आपके पास ब्रेक नहीं होता, वही टाइम तक ये हमारे पास क्या इसी ने, हम इसी ब्रेकर से ट्रेड वगैरह देखेंगे। उसके साथ साथ आपको नजर आ रहा है मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के साथ साथ क्या इसी ने मार्केट आया और इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप किया और इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ इधर ही से पंप लिया और पंप लेने के बाद मार्केट ने क्या ही कर लिया, इसी हाई को टारगेट कर लिया। इसके साथ साथ आपको नजर आ रहा है फिर मार्केट आया, आने के साथ साथ क्या इसी ने, मार्केट ने इसी ये 4 आवर कैंडल की जो हाई है, इसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट अगेन डाउन आया। डाउन आने के बाद अभी आपके पास रिवर्सल किधर ही से आना चाहिए, तो इधर ही से अगेन आपने चार्ट को रीड कर लिया, सही है। चार्ट को भी रीड कर लिया और इधर ही समझ लेना, सही है। ये कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर मैंने ट्रेड किया था। तो 4 आवर के हिसाब से अगर मैं सिंपल आपको बता दूं तो इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास 4 आवर के हिसाब से डबल पर्च थ्योरी बन रही, सही है। और उसके पीछे रीजन ही क्या है, और इधर ही से मैंने रिवर्सल क्यों देखा, उसके पीछे मेन रीजन यही है कि अगर आप इधर ही से चार्ट को देख लेते हो ना, अगर आप सिंपल 8 आवर्स पे देख लेते हो, बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, सही है। फिर 4 आवर्स पे भी आपको समझाता हूँ, ये बहुत जबरदस्त ट्रेड था, सही है। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा गौर से समझ लेना। इधर ही 8 आवर्स पे आपको नजर आ रहा है, आप इसी तरीके से डिफरेंस डिफरेंस टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देखोगे ताकि आप एक ही चीज को भी मिस ना करो, सही है। क्योंकि इसी तरीके की हैवी ट्रेड पकड़ना इंतहाई मुश्किल है, सही है। और इसके लिए इंतहाई फोकस के साथ आपको मार्केट देखना होगा और रीड करना होगा, उसके बाद फिर आप इसको कैच कर सकते हो। मैं इन सब चीजों को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के साथ साथ आपको इधर ही नजर आ रहा है, सिंपल इसको देख लेना। ये मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया, इधर ही से पंप लिया। पंप लेने के बाद 8 आवर्स पे मैं अभी मार्केट को देख रहा हूँ, इधर ही आपको नजर आ रही फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप, फिर इधर ही से जबरदस्त पंप, सही है। ऑलरेडी ट्रेंड हमारे पास बुलिश है, तो हम लोग यही करेगा, जो सेल की पोजीशन हमें मिलेगा उसको हम इग्नोर ही करेगा, बाई की पोजीशन पे फोकस ही करेगा, क्योंकि बाई के ट्रेंड में फिर हैवी हैवी प्रॉफिट बाई की साइड पे बनता ही, सही है। और सेल की पोजीशन जब आप ले लेते हो फिर अक्सर प्रोग्राम खराब होता है, तो हमेशा आप बाई की पोजीशन पे फोकस ही करोगे। उसके साथ साथ मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट दिया, तो अभी मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी क्लियर किया, सही है। उसके साथ साथ फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने पे आपको नजर आ रहा है फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया और इधर ही से पंप लिया। इसके साथ साथ अगर अभी आप देख लेते हो 8 आवर्स पे, तो ये आपके पास एपीजी पड़ा था, सही है। तो मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, 4 आवर एपीजी को पिल किया, पिल करने के बाद ये आपको नजर आ रहा है इसी कैंडल लू की लिक्विडिटी स्वीप किया। तो अभी अगर आप अगेन देख लेते हो तो ये आपके पास 8 आवर्स की क्या ही बनाई, जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक बनाई, सही है। ये आपको नजर आ रहे हैं जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बनाई। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो गया कि मार्केट में क्या ही सीन है। अगर मार्केट में रिवर्सल आना है, मार्केट में पंप आना है, मार्केट में पंप किधर ही से आएगा, इसी 8 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक से आएगा। उसके पीछे रीजन ही क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप नीचे की जितनी भी लेवल आपके पास पड़े हो आप देख लेते हो, तो सबको रिस्पेक्ट मिला, तो फिर उसके बाद मार्केट क्यों नीचे आएगा, सही है। उसके साथ साथ अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करे, फिर तो मार्केट इनकी लिक्विडिटी के लिए फिर डाउन आएगा, सही है। तो फिर तो सारा ही चेंज, सारा ही सीन और सब कुछ चेंज हो जाएगा, सही है। तो इसी वजह से क्या ही सीन है,
अगर मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है, मार्केट किधर ही से ऊपर की साइड पे जाएगा, इधर ही से ऊपर की साइड पे जाएगा, सही है। उसके साथ साथ फिर केसी में आप थोड़ा सा डिफरेंस टाइम फ्रेम यूज करोगे, उस पे भी आप आइडिया लोगे कि हमारे पास यही सीन है और मैं एंट्री वगैरह किस तरीके से ले लूँ या मार्केट को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर लूँ। उसके साथ साथ अगर आप 4 आवर्स पे देख लेते हो तो 4 आवर्स पे भी सेम सीन आपको नजर आ रही, सही है, जो कि आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो इसके ऊपर फोकस कर लेना, ये बहुत मजे की चीज है, सही है। इधर ही आपके पास प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होने के साथ साथ आपको नजर आ रहा है एक कैंडल, दूसरी कैंडल आई, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप, तीसरा कैंडल आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, इसकी भी ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया। तो क्या इसी ने एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी वाला रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो गया कि मेरे पास जो रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है वो किधर ही पड़ा है, तो हमारे पास यही पड़ा है। इसके साथ साथ अभी अगर आप देख लेती हो तो ये आपके पास क्या इसी ने 4 आवर के हिसाब से, सही है, 4 आवर के हिसाब से आपको नजर आ रहा है। डबल परिच थ्योरी तो अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन रेंज तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना, कि जिसमें मार्केट रेंज हाई भी स्वीप कर लेते हैं, रेंज लो भी स्वीप कर देते हैं। तो इसी कैंडल के आपको नजर आ रहे हैं, इसी कैंडल के हाई आपके पास इधर ही स्वीप हुआ, इसके साथ साथ लो आपके पास इधर ही स्वीप हुआ, सही है। और जब भी ट्रेंड के साथ, जिस तरीके से मैंने आपको रेंज स्ट्रेटेजी में एक्सप्लेन किया है, जब भी ट्रेंड के साथ आपके पास रेंज हाई स्वीप हो जाते हैं, उसके बाद रेंज लो स्वीप हो जाते हैं और इधर ही से आपको रिवर्सल मिल जाता है, तो ये हाई और बहुत हेवी प्रॉफिट पर आपको देता है, सही है, और इधर ही से फिर बहुत हेवी पंप मार्केट लेता है। तो क्या ही सीन है, फिर आप इंतजार ही नहीं करोगे कि ये पीजी पे लो जाए या मार्केट इधर ही तक आ जाए, इधर ही तक आ जाए, नहीं, फिर मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है, मार्केट किधर ही से ऊपर की साइड पे जाएगा, इधर ही से जाएगा, सही है। तो फिर क्या ही सीन है, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे और इधर ही से रिवर्सल देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप M18 ओपन कर देते हो या M15 ओपन कर देते हो तो उसी पे आपको रिवर्सल मिल जाएगा, सही है। समझ आ रहा है ना? सरजी मंग देखिए उस M5 माने गुरु M3 माने मंग तदा से रिवर्सल रखे ना अगर सेची पावे माने। देखो असल में सीने से ना इसके अंदर कल मैंने 2 स्किल भी किया है, वो भी अभी आपको समझा दूंगा, सही है। तो आपने देखो 8 आवर्स पे 4 आवर्स पे मार्केट का आइडिया ले लिया, फिर मार्केट में आपने की लेवल निकाल लिया का हमारे पास केसी ने ये रेंज लो की लेवल पढ़ाई, इसके साथ साथ ये रेंज हाई हमारे पास की लेवल पढ़ाई। तो फिर क्या इसी ने, अगर आपको रिवर्सल देखना है, आपको जो भी देखना है, आप बड़ी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो आप इसी लेवल से देखोगे और इसी लेवल से देखोगे, बाकी ये और के साथ आपकी कोई काम नहीं होगा, सही है। इधर ही मैं 1 मिनट पे जाकर के आपको समझाता हूँ कि 1 मिनट पे भी आपको आइडिया हो जाए, सही है। इसके साथ साथ 1 मिनट के हिसाब से 2 स्किल भी मैंने किया था इधर ही नाइट के टाइम पे ना, तो इधर ही फोकस कर लेना ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, सही है। तो जब आप की लेवल निकाल लेते हो तो फिर कोशिश कर लेना का 1 मिनट पे आ जाओ, सही है। फिर उसके साथ साथ 2 मिनट पे, फिर 3 मिनट पे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर इसके साथ साथ 15, 20, 25, सही है, 30। उसके पीछे रीजन यही है कि कभी कौन सी टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर रिवर्सल मिल जाता है, कभी कौन से टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाता है, तो फिर जिस टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल मिल जाता है उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग फिर ट्रेड वगैरह ले लिया करो, सही है। इधर ये भी आपको नजर आ रहा है, मार्केट आया, आने के साथ साथ मार्केट ने क्या कर लिया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप होने के साथ साथ आपको नजर आ रहा है ये मार्केट ने क्या कर लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दे दिया, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के साथ साथ आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, M1 के ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने सीधे सीधे उसी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट देने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने क्या कर लिया, इधर ही से एक जबरदस्त पंप लिया और मार्केट सीधा ऊपर की साइड पे, सही है। इधर ही अगर आप M1 के हिसाब से देख लेते हो ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के साथ साथ आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या ही पड़ा था, पीजी पड़ा था, ये पीजी आपके पास ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये आपके पास क्या ही बन गया, IAPG बन गए, सही है। सीधा उसी IAPG की रिट्रेसमेंट, सही है, ये आपको नजर आ रही है इसी IAPG के ऊपर रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट देने के बाद आपको नजर आ रही सीधा मार्केट में पंप। उसके साथ साथ फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपको नजर आ रहा है अगेन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट दिया, इधर ही से फिर से पंप, सही है। पंप होने के साथ साथ आपको नजर आ रहा है फिर मार्केट ने आपको दिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, सही है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद अभी आपके पास रेंज लो यही आ रहा है, रेंज हाई यही आ रही है, तो अभी आप क्या ही कर लोगे, डिफरेंस टाइम फ्रेम देखोगे, सही है।
रिप्लाई बार की तरीका। सर जी كم ده كتاس ام اس اس تراكو كنا سر جي كمونجا خيالو كو يوم سر جي دغوس مون سره دا هاي لور هاي اگين چې کوم دی نو دا دې نه چې کوم دی بیا مون سره لور هاي دغه شو صحیح ده کنه بیا لور لو نو مون سره دا چینج اپ کریکټر نه راځي ام اس اس ये भी تاسو आपके دلته पास لپاره आता ډرا है, کړو लेकिन विलट ये आपके पास है ना। هغه څنګه سر جي مون کو ګورن مون سره خدا لو لګیدل کنه سر جي एक मिनट। زه په دې ځای کې بیا کنفیوز شم کنه تاسو څه لګا راځي کې دا وکړو सही है, आप ये वाला ले सकते हो, सही है। صحیح इसकी इधर ही लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, इसी से नीचे हुए गए, सही है। तो आप ये वाला ले सकते हो, ये जब इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, सही है। रियल चार्ट के ऊपर आप लोग फोकस कर लेना, अभी तो मैं प्रीवियस चार्ट देख रहा हूँ तो इसी वजह से आपको समझा रहा हूँ, सही है। लेकिन इधर ही जी कोई मसला नहीं सर है, दोनों के ऊपर ये आपको लिक्विडिटी क्लोजिंग मिलाई। सर लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो फिर वो लोअर लो बन जाता है। ओ, उसके साथ साथ दूसरे यही सीन है का, देखो ये क्या ही सीन है, पहले आपको आईपीजी के हिसाब से एंट्री मिला है, उसके साथ साथ फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से तो दूसरी एंट्री मिला है आपको, सही है। ऑलरेडी मार्केट की लेवल पे भी आया, आईपीजी के हिसाब से आपको रिवर्सल भी दिया है, सही है। इसके साथ साथ फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिया है, तो उसके साथ साथ क्या ही सीन है, इधर ही से भी आपकी एंट्री बन रही है, इधर ही से भी आपकी एंट्री बन रही, सही है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पर फोकस कर लेना, सही है। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास अभी रेंज लो है, इसके साथ साथ ये हमारे पास अभी रेंज हाई है। ऑलरेडी हमें आइडिया है मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर एक पीजी को रेस्पेक्ट दिया, ऊपर की साइड पे आया, अभी मार्केट ने क्या कर लिया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर की साइड पे आया। तो अभी अगर मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है तो क्या इसी ने मार्केट इसकी ओटीई लेवल तक आएगा, इसकी 50% तक आएगा, और 50% से नीचे जो भी पीटीआर है हमारे पास पड़ा होगा मार्केट उसको रेस्पेक्ट देगा, और फिर मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगा, सही है। तो क्या इसी ने हम थोड़ा सा डिफरेंस टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेगा कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई पीजी, कोई भी चीज़ क्लियर नज़र आ जाए तो हमारे लिए एंट्री लेना इंतहाई इजी हो जाएगा, सही है, और इंतहाई आसान हो जाएगा। तो क्या इसी ने 4 मिनट पे आपको नज़र आ रहा है, 4 मिनट पे मार्केट आया, आने के साथ साथ मार्केट ने क्या ही कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 4 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक आपके पास पड़ा है, मार्केट ने उसी ऑर्डर ब्लॉक पे टेप दिया और इधर ही से सीधा ही पंप दिया, सही है। पंप देने के साथ साथ अगर आप देख लेते हो इसी ऑर्डर ब्लॉक से भी आप एंट्री ले सकते हो। इसके साथ साथ ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इधर ही चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हुआ, आप इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। और टारगेट क्या, टारगेट ये हाई, सही है, ये हाई भी आपकी टारगेट है, इसके साथ साथ ये हाई भी आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको मार्केट रीड करना समझाया, तो अगर आप इसी तरीके से मार्केट को रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर अगर आप इसी छोटी ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे भी ट्रेड ले लेते हो तो फिर इधर ही से मार्केट सीधा पंप लेगा और इसी हाई को टारगेट करेगा, फिर आपको कोई टेंशन वगैरह किसी चीज में नहीं डालेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने मार्केट को रीड नहीं किया और आपकी लॉन्ग टर्म बायस क्लियर नहीं है कि लॉन्ग टर्म मार्केट कौन सी जगह तक पंप ले सकता है, तो फिर आप यही कोशिश करोगे कि इधर से बाई की पोजीशन डाल किसी हाई पे टारगेट, सही है, और मार्केट से आउट। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि आपने तो इधर से बाई की पोजीशन लिया, मार्केट ने टारगेट दिया, लेकिन उसके बाद अगेन भी डाउन आ सकता है, सही है, और उसके साथ साथ फिर से पंप ले सकते हैं, फिर से आ सकते हैं, फिर से पंप ले सकते हैं ना। तो आप कंडीशन हर एक चीज को देख करके फिर आपको ट्रेड कर लेना है, समझ आ रहा है। यस सर हाँ सर जी। बाकी सेम ये मार्केट इसी तरीके से ऊपर की साइड पे गए ना, अभी भी आज भी सीआरटी को ट्रेड किया है, तो चीज़ें तो एक्सप्लेन करने का बहुत है, लेकिन अभी अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई चीज़ वगैरह समझ ही नहीं आया है तो पूछ लेना ताकि मैं आपको क्लियर कर लूँ। सर जी पता नहीं क्लास बंदी पूछो सीआरटी कला मंगता दागे कला मंगता अगर आके लेक्चर राके सर जी। अभी से आप लोगों के मॉडल स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो मुख्तलिफ मॉडल में आपको समझाऊंगा, सही है। सही है सर जी माना ना पता नहीं दर्ज बंदी पूछो सर जी। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ना कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया वगैरह हो जाएगा मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए, कौन सी लेवल लेना चाहिए, कौन सी लेवल से ट्रेड देखना चाहिए, सही है।
इसके ऊपर मैं और भी 3 4 क्लासेस आपको दूंगा लास्ट में, और उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेड लेने का तरीका, प्रॉपर सिग्नल बनाने का तरीका, हर एक चीज आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी इसी वजह से आपको समझा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए और आप सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग सब कुछ कर लो ना। सर जी तेरा उसमें मैंने सर जी जी सर जी उसमें करंट को रुमु सर दा IFAG जोड़ी है ना सर जी। दे जरा मुंगे दोबारा रिवर्स लो मगज से शो करना। नहीं, किस रीजन पे? मुंग सर जिदा FAG चिकन जिदा चे ब्रेक शो। ये आपके पास ब्रेक हुआ, लेकिन आपके पास ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है ना, तो फिर आप इसी पीजी से ट्रेड नहीं देखोगे, सही है। बाकी अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में इसी पीजी से सेलिंग आ सकता है, सही है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप जिस तरीके से मार्केट को देख रहे हो और सेम मार्केट उसी तरीके से चले। तो क्या इसी ने, अगर आप ये देख रहे हो कि ये हमारे पास ये पीजी है और मार्केट क्या ही कर सकता है, इधर ही से सेल की साइड पे आ सकता है, तो अगर आपकी ये दिल कर रही तो फिर आप क्या ही करोगे, आप इधर ही से रिवर्सल देखोगे। रिवर्सल आप किस तरीके से देख सकते हो, फिर मार्केट इसके अंदर आएगा, ये पीजी के अंदर टैप देगा, टैप देने के साथ साथ मार्केट इधर ही से CRT बना करके फिर इधर ही से डाउन आएगा, या मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट आएगा आपको एक हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, डाउन जाएगा, उसके बाद अगेन मार्केट आएगा, इसे हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर इधर ही से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी आपको देगा या IFBG के हिसाब से एंट्री आपको देगा, उसके बाद मार्केट आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा और इसके साथ साथ फिर मार्केट इधर ही से डाउन आएगा। तो फिर इसी तरीके से आपको रिवर्सल देख लेना है ना, इसी APG से, IFBG से। सही। लेकिन हमेशा देखो, सही है, जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड लग जाता है सिर्फ बाई के ऊपर फोकस किया करो, सही है, मार्केट में बियरिश ट्रेंड लग जाता है सिर्फ सेल के ऊपर फोकस किया करो। ये ट्रेंड के अपोजिट जब भी आप जाते हो ना, तो फिर आपके अकाउंट वॉश होगा, सही है, और आपकी स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि देखो, मैं हर एक आदमी को ये बोलता हूँ तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। अल्लाह के बंदो, मेरी बात भी ना सुनो, आप सिंपल चार्ट को ओपन करो, देख लो, सही है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड लगाई, आपको नजर आ रहा है जब मार्केट सेल की साइड पे आता है, एक तो आपकी बेड़ा ही गर करके आता है, सही है, इतना स्लो वॉल्यूम के साथ मार्केट डाउन आता है, और उसके बाद आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा डाउन, उसकी डबल पंप, फिर थोड़ा सा डाउन, उसकी डबल पंप, फिर थोड़ा सा डाउन, उसकी डबल पंप, सही है। इधर ही आपको नजर आ रही थोड़ा सा डाउन, उसकी 3% पे पंप, सही है। तो क्या इसी ने, अगर आप इसी छोटी जो डंप आने वाले इसको कैच करने की कोशिश करते हो, तो आपसे 150% ये बड़ा पंप मिस होगा, सही है। अगर आप इसको कैच करने की कोशिश करते हो, आपसे ये बड़ा पंप मिस होगा, और उसके पीछे रीजन यही है कि आपकी स्टॉप लॉसेस भी बहुत ज्यादा हिट होगा, क्योंकि मार्केट बियरिश बुलिश ट्रेंड में फिर बियरिश साइड पे बहुत मुश्किल से आता है, सही है, और वो भी जब लिक्विडिटी सब कुछ क्रिएट कर देता है उसके बाद सेल आता है, और उसको पकड़ना भी इंतहाई मुश्किल होता है। इधर ही आपको नजर आ रहे हैं, मार्केट आया, एक बार इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, सही है, और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ इधर ही से अच्छा खासा सेलिंग भी दिया, उसके बाद फिर से पंप लिया, फिर से इसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके साथ साथ फिर से रिट्रेसमेंट दिया और फिर से इसी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया ना। तो इसी तरीके से मार्केट आपको बहुत ज्यादा ही परेशान करके फिर ये डाउन आएगा बुलिश ट्रेंड में। तो हमेशा इन चीजों के ऊपर फोकस ना किया करो और इनकी टेंशन ना लिया करो कि ये मैंने तो मिस कर लिया, नहीं, आप इसके ऊपर फोकस ना करो, ये जो बाई की साइड पे जाने वाले आप इसके ऊपर फोकस करो, फिर देखो का अकाउंट किस तरीके से ग्रो होता है, प्रॉफिट किस तरीके से बनता है और ट्रेडिंग में आपको मजा किस तरीके से आता है। समझ आ रहा है ना? जी सर। और सर जी पूछो। बस एक ही चीज, बुलिश ट्रेंड में बाई की पोजीशन, बियरिश ट्रेंड में सेल की पोजीशन। अगर सर जी मुंगे वो गुरु है ना सर। मुंग सर अक्सर पर 1 हावर की चिकन देना मार्केट स्ट्रक्चर बोले शी। आगे चिकन देना पर M5 की चिकन देना बेरे शी पर M3 की दावा शांता। तो पागे कि मुंगे भी आप सेल साइड नहीं शुतले। छोटे छोटे स्केल्प तो आप निकाल सकते हो, सही है, लेकिन कोशिश कर लेना का ट्रेंड के साथ ट्रेड किया करो। से ठीक है चिपागे कि चिकन देना मुंग सर अक्सर चिकन देना ट्रेंड चिकन देना अगर बेरिश भी करना।
और दूसरा यही सीन जब मैं किसी को बोलता हूँ का ट्रेंड के साथ ट्रेड किया करो तो वो मुझे जल्दी यही बोल लेता है कि आप तो भी करते हो ना, मैं करता हूँ लेकिन मेरा बहुत ज्यादा टाइम हुआ, सही है। और मेरा जिंदगी बिटकॉइन और इथीरियम के साथ गुजर गए, सही है, और साथ साथ में गोल्ड और सिल्वर के साथ। तो मैं सिर्फ इन चार नहीं पांच, सही है, यूरो यूएसडी को भी मैं ट्रेड करता हूँ ना। तो मैंने सारी जिंदगी सिर्फ इन पांच के ऊपर एनालिसिस किया है, इनको स्टडी किया है, इनके ऊपर प्रैक्टिस किया है। तो अभी मुझे एक एक चीज के बारे में आइडिया होता है कि अभी ये क्या करने वाले है, अभी आप ये क्या करने वाले है ना। तो हर एक चीज के बारे में इल्म है, बाकी एक्सपीरियंस है, इसके साथ साथ मैं रिस्क बहुत कम लेता हूँ, सही है। तो इसी वजह से मैं 5-6 सालों से इसी मार्केट में टेका हुआ हूँ और मैं मुसलसल प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो यही सीन है। तो आप किसी और को देख करके उसको फॉलो ना किया करो, उसको देख करके आप अपोजिट या गलत गलत ट्रेड ओपन ना किया करो, क्योंकि आपको इल्म नहीं है कि वो आदमी किस तरीके